अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू, हाउ आर यू ऑल। अच्छा भाई, अब जैसे कि हम रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स के बारे में फ़र्दर स्टडी करते हुए आगे बढ़ते हैं भाई। जैसे कि आज हमारा जो टॉपिक है वो 8.3.3 है, तो इसके बारे में हम आज पढ़ते हैं जी। रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स क्या होती है। तो सबसे पहले तो आप सबको पता है बहुत अच्छे तरीके से आइडिया कि जो अल्केन्स होते हैं वो सारे के सारे कार्बन का जो बॉन्ड होता है कार्बन के साथ, वो सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड होते हैं। तो अल्केन्स बेसिकली इनमें एक सैचुरेशन होती है, सैचुरेशन सिंगल बॉन्ड की वजह से आती है। अब क्या होता है कि अल्केन्स को लेस अफिनिटी का नाम भी दिया जाता है, जैसे कि पैराफिन एक उसका नाम है, और पैरा का मतलब बेसिकली होता है, पैरा का मतलब है लिटिल एंड अफिन्स का मतलब है अफिनिटी। यहाँ पे हमारे पास क्या आता है कि एक नाम अल्केन्स आर आल्सो कॉल्ड द पैराफिन्स। उनको क्यों कहा जाता है पैराफिन, अब इस बारे में हम बात करते हैं कि देखा जाए अगर कार्बन की इनकी कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से इसको लेस अफिनिटी का नाम दिया जाता है। फर्स्ट वन हमारे पास आती है नॉन पोलर नेचर। नॉन पोलर नेचर अब किस तरह डेवलप होती है, पहले तो हमने ये देखना है कि नॉन पोलर बेसिकली ऐसे हम कंपाउंड्स की बात करने वाले हैं जो कि नॉन पोल्स होते हैं, जिनके अंदर पोल्स नहीं क्रिएट हुए होते, उनको हम बेसिकली क्या कहते हैं, नॉन पोलर। अब यहाँ तो ये जो पोल्स नहीं बनते हैं उनका एक जो हमारे पास फैक्टर आता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से आता है। अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में बात करें तो जो कार्बन है, कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.5 है, और जबकि हाइड्रोजन की अगर बात की जाए तो वो हमारे पास 2.2 आती है। ठीक हो गया, यहाँ अदरवाइज यहाँ 2.1 इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। अगर देखा जाए तो इसका डिफरेंस आता है 0.4। तो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास ये इतना कम डिफरेंस आ रहा है कि हम इसको नेग्लिजिबल कर लेते हैं। अगर हमारे पास बनता है जो जाहिर सी बात है 1.7 का डिफरेंस होगा, जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर इससे ज़्यादा होगा तो बॉन्ड जो हमारे पास क्या है भाई, आयनिक। लेकिन अगर इससे 1.7 से कम होगा तो बॉन्ड हमारे पास कोवलेंट होगा। अब जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो जो डिफरेंस है वो बेसिकली क्या आ रहा है, 0.4। इतना कम डिफरेंस होने के बावजूद फिर हम इसको क्या कहते हैं कि ये नेग्लिजिबल डिफरेंस है, और ये हमारे पास क्या होते हैं, इसमें पोल्स डेवलप नहीं होते। पोल्स बेसिकली कैसे डेवलप होते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग हो रही है, एक एटम ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हो और दूसरा एटम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को कम अट्रैक्ट करता हो, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि भाई ये पोल्स क्रिएट करने की इनकी एबिलिटी है, और वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ही आती है। लेकिन यहाँ पे जैसे कि हमने देखा डिफरेंस बहुत ज़्यादा कम है, और डिफरेंस कम होने की वजह से हम कह देते हैं कि इसका जो डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो नेग्लिजिबल है, और इसमें पोल्स क्रिएट नहीं हो रहे। फर्स्ट रीज़न तो हमारे पास ये आ जाती है, इनमें पोलैरिटी नहीं है। सेकेंड रीज़न इज इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अगर कार्बन की बात की जाए तो कार्बन बेसिकली इसकी वैलेंसी होती है 4। अगर ये 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है तो देखा जाए तो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड हमारे पास क्या आते हैं जी, सिग्मा बॉन्ड। अब हमने एक क्वेश्चन ये भी पढ़ा हुआ है कि सिग्मा बॉन्ड इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। जो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि जी सिग्मा बॉन्ड इज मोर पावरफुल और मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। अच्छा, हम कैसे कह सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड इज मोर पावरफुल देन जो और स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। देखा जाए तो जो सिग्मा बॉन्ड की जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो बेसिकली हेड टू हेड ओवरलैप होती है। हेड टू हेड ओवरलैप होने की वजह से ये क्या बनता है, हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनता है। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक है, चलें जी। अच्छा जी, सिग्मा बॉन्ड बेसिकली हमारे पास क्या बन रहा है, हेड टू हेड ओवरलैप होने की वजह से हमारे पास सिग्मा बॉन्ड क्रिएट। लेकिन जब पाई बॉन्ड की बात करते हैं तो वो बेसिकली एक साइड वे ओवरलैप होती है, और साइड वे ओवरलैप होने की वजह से हमारे पास जो जनरेट होता है बॉन्ड, वो उसको हम नाम देते हैं पाई बॉन्ड का। साइड वे ओवरलैप से हमारे पास पाई बॉन्ड बनता है। अब बेटा यहाँ पे ये बात है कि जो सिग्मा बॉन्ड बेसिकली होते हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा टाइटली हेल्ड होते हैं। ये जो एटम्स ने एक दूसरे को हेल्ड किया होता है, ये बेसिकली सिग्मा बॉन्ड के थ्रू है, और सिग्मा बॉन्ड बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्गर है, और ये एक स्टेबल बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड का, जो कि पाई बॉन्ड एक वीकर बॉन्ड है एज़ कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड। वो
लेस स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू द सिग्मा बॉन्ड। तो इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है। सेकंड थिंग इज़ कि इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है ब्रेक करने के लिए। और यहाँ पे हमारे पास क्या आते हैं कि जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं बेसिकली इसकी वजह से हम कह देते हैं, सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से तो हम कहते हैं अल्केन्स जो है वो कम रिएक्टिव हैं, इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है तोड़ने के लिए। और जब बॉन्ड ही स्टेबल होंगे ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, तो उसको उनकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम होगी। अब स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी का आपस में जो रिलेशन है वो बेसिकली इन्वर्सली रिलेशन है कि जो स्टेबिलिटी होती है ना, स्टेबिलिटी वो इन्वर्सली होती है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टिविटी। जिसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी बेसिकली वो कम होती है। हमने ये बात इसके थ्रू, ये वाली पॉइंट है, हम कह सकते हैं इसके थ्रू कि ये सिग्मा कार्बन के चार जो बॉन्ड हैं वो सिग्मा बॉन्डेड हैं हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पे हमें सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर है। फिलहाल कार्बन की बेसिकली 4 वैलेंसी है, वो यहाँ पे सेटिस्फाई है, ठीक है। इसको मज़ीद ये रिएक्टिव नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल कंपाउंड है। स्टेबल कंपाउंड अगर ना होता तो तब जाके ये क्या होता भाई, इसकी रिएक्टिविटी फिर होनी। यहाँ पे स्टेबिलिटी है लेकिन यहाँ पे रिएक्टिविटी बहुत कम है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी 2 रीज़न हमने पढ़ ली कि जो अल्केन्स की जो रिएक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा कम है। वो क्यों कम है? फर्स्ट रीज़न है इसके नॉन पोलर नेचर होने की वजह से। और नॉन पोलर नेचर कब आती है? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा कम होता है। हमने कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में जब बात की, हमने ये देखा कि जो हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.1 है और कार्बन की अगर बात की तो उसकी 2.5 है। इनमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा कम है जिसकी वजह से हम नेग्लिजिबल कह सकते हैं, कर सकते हैं। और साथ में इनका जो डिफरेंस आता है, जो आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है और कोवेलेंट कब बनता है, जबकि इनके दरमियान में एक डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा होगा तो आयनिक बॉन्ड होगा, अगर 1.7 से कम होगा तो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। फर्स्ट रीज़न हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। सेकेंड रीज़न हमने पढ़ी इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से इनकी स्टेबिलिटी किस तरह है और किस तरह इनकी रिएक्टिविटी कम है। तो हमने बात की कि चारों के कार्बन अगर वैलेंसी देखी जाए, फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल कोट की कि हम कहते हैं कि कार्बन है, जैसे कि कार्बन की अगर वैलेंसी देखी जाए तो वो 4 होती है, तो वो 4 के 4 उसने वो हाइड्रोजन के साथ वो बॉन्डेड है विद सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे हमने पाई बॉन्ड की बात नहीं की है, हम सिग्मा बॉन्ड की बात करेंगे। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड किस तरह बनता है? हेड टू हेड ओवरलैप की वजह से सिग्मा बॉन्ड बन रहा होता है। तो जब कार्बन के चारों बॉन्ड स्टेबल हैं, जब वो स्टेबल है तो उसको क्या ज़रूरत है किसी और के साथ जाके रिएक्ट करे। और साथ में सेकंड थिंग इज़ दैट कि ये बहुत ज़्यादा आपस में मजबूती से हेल्ड हुए होते हैं और इनको ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये हाईली अनरिएक्टिव कंपाउंड्स हैं अल्केन्स के। तो यहाँ पे मोस्टली ये जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। और सेकंड जो रिएक्शंस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हमारे पास क्या आते हैं जी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और हमारे पास दूसरे वन है थर्मल और कैटालिटिक रिएक्शन। अब इन रिएक्शंस के बारे में हम फर्दर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।